हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज टॉपिक के बारे में जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज टॉपिक के बारे में। और यहाँ पर जो आप सभी लोग के टॉपिक्स लिखे गए हैं ये सभी टॉपिक यहाँ पर हमने चुन चुन कर लेकर के आए हैं जिससे आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना फंसे। तो यहाँ पर हम सभी टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अध्याय की। तो अध्याय का नाम यहाँ पर हमारा होता है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। यहाँ पर आप सब लोग इस अध्याय के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैद्युत चालन का यहाँ पर जो हमारा अध्याय होता है वो विद्युत धारा के आधार पर आधारित होता है। तो इस अध्याय के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम ही यहाँ पर होता है विद्युत धारा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि विद्युत धारा के बारे में आप सभी लोग को किस किस टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को सबसे पहले विद्युत धारा के सूत्र के बारे में समझना है कि विद्युत धारा का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है। जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं I इक्वल टू आप सभी लोग का फार्मूला होता है Q/T। इसी फार्मूले के बारे में आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझना है। उसके बाद आप सभी लोग को यहाँ पर अध्ययन करना है कि विद्युत धारा को हम किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में परिभाषित करके आने वाले हैं, इसकी परिभाषा क्या होने वाली है। और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है कि इसका SI मात्रक क्या होता है और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। इन सभी के बारे में अध्ययन करना है। और इस टॉपिक से संबंधित आपका बोर्ड एग्जाम में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो आप सभी लोग का ये होता है कि विद्युत धारा हमारी किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है कि एक अदिश राशि है। इसके बारे में आप सभी लोग को जबरदस्त तरीके से यहाँ पर अध्ययन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी टॉपिक को चुन चुन कर लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूसरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस अध्याय का ये सबसे ट्रेंडिंग और वायरल टॉपिक होने वाला है जहां से आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन फंसने वाला है। तो इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को विद्युत धारा I और अपवहन वेग VD के बीच के संबंध के बारे में बताना है। जहां पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं I इक्वल टू यहाँ पर आपका फार्मूला चलता है NEAVD। इसी VD को हम यहाँ पर अपवहन वेग भी कहते हैं और इसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। साथ ही इस टॉपिक के अंदर में इसका जो फिगर होने वाला है इसके फिगर के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ लेना है, क्योंकि इसका फिगर आप सभी लोग को काम देगा जब आप सभी लोग ओम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके फिगर के बारे में और इसके डेरिवेशन के बारे में जबरदस्त तरीके से आपको अध्ययन करना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो तीसरा टॉपिक यहाँ पर आप सभी लोग का होता है गतिशीलता का। इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को इसके फार्मूले के बारे में और इसकी परिभाषा के बारे में और इसके बीमीय सूत्र के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसके बारे में आप सभी लोग इस अध्याय के अंदर में अध्ययन करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम यहाँ पर होता है ओम का नियम। तो ओम के नियम के अंदर में आप सभी लोग को यहाँ पर सबसे पहले ओम के नियम की परिभाषा के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद आप सभी लोग को ओम के नियम के अंदर में इस फार्मूले के बारे में अध्ययन करना है कि ये जो यहाँ पर फार्मूला होता है V इक्वल टू RI, ये फार्मूला कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। इस फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करना है, निगमन के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही आप सभी लोग को इस फार्मूले के सदिश निरूपण के बारे में अध्ययन करना है कि अगर हम इस फार्मूले को सदिश रूप में दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार से प्रूव करते हैं, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो इसका ग्राफ होता है। तो इसके ग्राफ के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अध्ययन करना है कि यहाँ पर जो हमारा ओम का नियम होता है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, उन सभी कंडीशन के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको अध्ययन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इस अध्याय के अंदर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है विद्युत प्रतिरोधकता या आप उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसे हम यहाँ पर रो से दिखाते हैं और इसका यहाँ पर आपका फॉर्मूला चलता है
आर इंटू यहाँ पर ए होता है डिवाइड में एल होता है। तो इस फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है और इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करना है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी विशिष्ट प्रतिरोध होती है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। जहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो एरिया पर और यहाँ पर चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो इसकी निर्भरता के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से समझना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विशिष्ट चालकता को लेकर के होता है, जहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया विशिष्ट चालकता को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। और यहाँ पर इसका जब आप फॉर्मूला निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित होता है। तो इसके प्रूफ के बारे में आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो इसके डेरिवेशन के बारे में आप सभी लोगों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है कि यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका संबंध किस प्रकार से विशिष्ट चालकता के साथ यहाँ पर होता है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ से है विद्युत ऊर्जा तथा यहाँ पर शक्ति। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर आपको अध्ययन करना है विद्युत ऊर्जा के बारे में और यहाँ पर विद्युत शक्ति के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा का यहाँ पर जो आप सभी लोग का फार्मूला होता है वो यहाँ पर 3 प्रकार के फार्मूले होते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है W इक्वल टू यहाँ पर V इंटू आई इंटू टी होता है। इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग को अध्ययन करना है। और इसके बाद इसके यहाँ पर 2 फार्मूले और होते हैं, उन दोनों फार्मूलों के बारे में आपको समझना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि शक्ति के अंदर में आप सभी लोग किसके बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो शक्ति का यहाँ पर फार्मूला होता है उसे हम पावर कहते हैं। तो P इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है W/T। अब यहाँ पर पावर के क्या होते हैं, कई सारे अलग अलग फार्मूले होते हैं, तो इनके फार्मूले के बारे में आपको समझ लेना है। इसके भी यहाँ पर क्या होते हैं, 3 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो इन दोनों फार्मूले के SI मात्रक के बारे में, बीमीय सूत्र के बारे में और इसकी परिभाषा के बारे में और इनके तीनों फार्मूले के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इस अध्याय के अंदर में लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे आप सभी लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसी प्रकार से इसी टॉपिक के अंदर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो इससे यहाँ पर क्या होता है, संबंधित होता है। उस टॉपिक का नाम यहाँ पर होता है अनुगमन वेग की वैद्युत क्षेत्र पर निर्भरता, जहाँ पर आप सभी लोग को ये प्रूफ करके दिखाना होता है कि जो हमारा अपवाहन वेग VT होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, इस अध्याय के अंदर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ये सभी टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाले हैं और काफी ज्यादा वायरल टॉपिक होने वाले हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना है। तो एक बार आप सभी लोग इस पूरे टॉपिक का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी लोगों ने इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बच्चों यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक के अंदर में, इस अध्याय के अंदर में आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको हम अगले चैप्टर के अंदर बताने वाले हैं कि भैया मैग्नेट के अंदर में, चुंबक वाले चैप्टर के अंदर में आप सभी लोग को किस किस टॉपिक के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करना है, जो 2024 के अंदर में काफी ज्यादा वायरल टॉपिक होने वाले हैं, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाले हैं, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।